बिहार चुनाव में बस अब कुछ ही समय रह गया है। ऐसे में महागठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस और एनडीए दोनों ही गठबंधनों के बीच बिहार में चुनावी समीकरण समझने और उसे बनाने के लिए बैठकों का दौर जारी है। सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हो रही है, जहां एनडीए में जीतन राम मांझी और अन्य पार्टी के नेताओं के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फिक्स हो रहा है, तो वहीं महागठबंधन में भी इसी तरीके की चर्चाएं और बैठकें हो रही हैं। इंडिया टुडे को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर बातचीत अटकी हुई है, जबकि चुनावी राज्य में नॉमिनेशन दाखिल करने का जो प्रोसेस है वो भी शुरू हो चुका है। सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि आरजेडी ने कांग्रेस को 52 सीटों की पेशकश की थी, लेकिन पार्टी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और 60 सीटों की मांग की है। कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं के बीच जो बातचीत है वो कथित तौर पर फिलहाल के लिए टाल दी गई है, जिससे अब सबकी नजर आज दिल्ली में होने वाली राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच होने वाली बैठक पर है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगले 24 घंटे महागठबंधन के लिए बहुत अहम साबित हो सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के बड़े नेता पवन खेड़ा ने अपने बयान में ये कहा कि सीट बंटवारे को लेकर कोई भी अड़चन नहीं है और महागठबंधन के सहयोगी दल विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। खबर के मुताबिक हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गठबंधन के तहत बिहार में कम से कम 12 विधानसभा सीटों की मांग की है। पार्टी के एक नेता ने एक तरीके से ये संकेत भी दिए हैं कि 14 अक्टूबर तक अगर सीटों का जो फॉर्मूला है वो तय नहीं हुआ तो फिर जेएमएम चुनाव में अपनी भागीदारी पर पुनर्विचार कर सकती है। बता दें कि बिहार में महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और वामपंथी दल शामिल हैं। सीपीआई महासचिव डी राजा ने इस बात को कंफर्म किया है कि सीट बंटवारे पर बातचीत जारी रहने के बीच पार्टी ने तेजस्वी यादव को 24 उम्मीदवारों की लिस्ट सौंपी है। आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 19 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि आरजेडी ने 75 सीटों पर जीत हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार में चुनाव 6 और 11 नवंबर को यानी कि 2 चरणों में होंगे, जिसके नतीजे 14 नवंबर को जनता के सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।